तो हम पिछले कुछ वीडियोस में फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। जैसे कि फ़िलॉसफ़ी की शुरुआत कैसे हुई और कौन-सा कैसे हम शुरू कर सकते हैं दर्शन को पढ़ना और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी क्या है, इंडियन फ़िलॉसफ़ी क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है दोनों फ़िलॉसफ़ीज़ की, रीजनल फ़िलॉसफ़ीज़ की। क्या दोनों के मतलब मूल रहे हैं, मूल मूल चिंतन उनका किस चीज़ से रिलेटेड रहा है। जैसे हमने बात करा इंडियन फ़िलॉसफ़ी का दुःख से रहा है और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी का अचंभित होने से रहा है। मतलब मैं एक बेसिक की बात कर रहा हूँ कि कहाँ से फंडामेंटल थिंकिंग की शुरुआत हुई है दोनों फ़िलॉसफ़िकल रीजन्स में। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी के स्कूल पहला स्कूल ऑफ थॉट कौन-सा था। तो ऑब्वियसली आई नो मैं अपने वीडियोज़ में ऑब्वियसली बहुत बोलता हूँ बिकॉज़ पता नहीं आदत सी होगी। ओके, लेट्स लीव दैट और ये समझते हैं कि इंडियन या भारतीय चिंतन जो शुरू हुआ, बेसिकली हम सब जानते हैं कि वो वेदों से शुरू हुआ है और वैदिक काल जैसी कोई चीज़ हुई है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, क्योंकि कुछ लोग ये कह देते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। देखिए, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है फ़िलॉसफ़ीज़ का कि वेद भी 3500 या 3000 साल पहले की रचनाएँ हैं। वेद के अंदर 4 हिस्से हैं। पहला संहिता है, दूसरा आरण्यक है, तीसरा ब्राह्मण है और चौथा उपनिषद है। इतनी क्लैरिफ़िकेशन तो हमें शायद है। मेनली ब्रॉडली वेदों में बात करी गई है कि जैसे अगर हम संहिता वाले या ब्राह्मण और आरण्यक, ये 3 जो हिस्से हैं, अगर हम इन सब की बेसिक नॉलेज को समझने की कोशिश करें, तो हमें ये पता चलेगा कि इन तीनों में बहुत चीज़ें परमात्मा से माँगी जा रही हैं। बेसिकली हमारा जो फ़िलॉसफ़ी स्कूल ऑफ थॉट की शुरुआत हुई है, वो डिज़ायर से हुई है और धीमे-धीमे चिंतन आया है। शुरू में भी ऐसा चिंतन था, जैसे कि देखिए मैंने जितना समझ पाया हूँ कि हम कह तो रहे हैं, जैसे कहते हैं कि परमात्मा के ऊपर भी संदेह वेद में करा गया है शुरुआती चिंतन में, लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। मैंने भी नहीं पढ़े हैं वेद, लेकिन जिन्होंने भाष्य करा और जिन्होंने उस पे से निकाली कई चीज़ें, जैसे उसको सब कुछ निकाल के कंपाइलेशन करा, जो चीज़ें हैं उस पे वेदों में, तो हम इसी उस पे पहुँचते हैं कि वेदों में भी कहीं-कहीं परमात्मा को लेके एक नॉट एग्जिस्टेंशियल, लेकिन उनके ऊपर कई डाउट्स करे गए हैं। ईश्वर जो परम सत्ता है उसके ऊपर कई डाउट्स करे गए हैं। संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, इन तीनों में पूरे सिर्फ डिजायर्स करी गई हैं कि जैसे शुरू में आता है, जैसे सामवेद का मंत्र है, अग्न आराय हितय गृणानु हव्यदाते निहोता सस्ति बर्हिषि। इसका इसका कुछ अर्थ है कि जो अग्निदेव हैं वो आए, मतलब ये शुरुआत में सामवेद की शुरुआत कुछ ऐसे होती है और हमारे हमारे यज्ञ को जो है सफल कराएं, माना ऐसा, मतलब पूरा शुरुआत में यही होता है कि यज्ञ में जो हम हवी डाल रहे हैं ये जैसे अग्नि की बात है, तो अग्नि को माना जाता है सामवेद में कि वो एक मतलब जो क्या कहते हैं उसे, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, कि जो अग्नि है वो आपकी प्रेयर्स को उनको परमात्मा तक की पहुंचाती हैं, या कहा जाए कि इंद्र तक की पहुंचाती हैं, कि जो अग्नि में आप आहुति डालोगे और जिस कामना करोगे, वो कामना को पहुंचाने का काम जो है वो है अग्नि का। तो ये शुरुआत में सामवेद में आता है, सामवेद संहिता में आता है। प्रकृति गानम जो जिसको कहते हैं, प्रकृति गानम एक अलग चीज़ है शायद, मतलब आई हैव अ डाउट इन दिस, लेकिन जो सामवेद संहिता पार्ट जो है उसमें ये चिंतन आता है। फिर धीमे धीमे आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, जो फाइनल जो चिंतन होता है वो उपनिषदों में आता है। उपनिषद इज अ पार्ट ऑफ वेद, लेकिन जो सर्वोच्च चिंतन होता है जिसके ऊपर आज का सना देखिए, आज का जो सनातन धर्म धर्म है वो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो पौराणिक नहीं है, लेकिन बहुत हद तक की जो एसेंस है सनातन धर्म में, जैसे अगर 80% पौराणिक है तो 20% उसको वैदिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम वेदांत की फिलॉसफी को मानते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अद्वैत वेदांत, लेकिन वेदांत के ऊपर एक चीज़ तो हुई नहीं जो
होनी चाहिए कि एक ही चीज़ होनी चाहिए अद्वैत वेदांत, लेकिन हुआ है चिंतन तो वो पार्ट है उसका। तो जैसे द्वैत वेदांत को बेसिकली आम आदमी सनातन धर्म की धारा समझता है, जो कि काफ़ी हद तक है, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि वो भी शट दर्शन का हिस्सा है। सनातन मूल मूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन सनातन धारा का एक हिस्सा है। तो ये है ओवरऑल व्यू वेद का, कि वेद में क्या है। वेद में शुरू में तो चिंतन ऐसे ही हुआ है कि हमारी डिज़ायर्स पूरी हुए और हमारा जो यज्ञ है वो सफल हो। जो यज्ञ की में आहुति डाली जा रही है, जिस कारण वर्ष वर्ष डाली जा रही है, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारे हमने जिस लिए ये कर्म कांड कराया है वो सफल हो, और हम देह से इतने बलशाली रहें, हम 100 वर्ष जिएँ, ऐसी-ऐसी बातें करी गई। फिर उपनिषद पे आ जाए तो उपनिषद तो यहाँ तक कि फिर पहले समझिए मतलब कितनी स्लाइटली मूव हुआ है चिंतन। वेद में हम किसी दूसरी सत्ता से चीज़ें माँग रहे हैं, उपनिषदों तक आते-आते हम कह रहे हैं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, यानी कि ब्रह्म को जानने वाला खुद ही ब्रह्म हो जाता है। अब इस श्लोक को ट्रांसलेट एज इट इज कर दे तो यही मतलब निकलेगा। हेंस ये प्रूव होता है कि अद्वैत वेदांत इज अ कोर फिलोसफी। इसको हम कह ही नहीं सकते हैं कि अद्वैत वेदांत इज नॉट अ प्योर फिलोसफी। अद्वैत वेदांत इज अ फिलोसफी ऑफ मेन फिलोसफी ऑफ हिंदू धर्म। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया वेद के ऊपर। डिटेल्ड वीडियो भी आएंगी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आएंगी, ज़रूर आएंगी, 1-2 महीने में तो आएंगी। फिलहाल ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया स्टार्टिंग फेज का इंडियन फिलोसफी का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।